चुनाव को लेकर अगर मिथिलांचल की बात करें, ब्राह्मणों को लेकर लगातार जो है ये पूरा क्षेत्र ब्राह्मणों को लेकर रहा है। काफ़ी पहले इस तरह का देखा गया जो कि दर्जनों विधायक यहाँ से चुन के जाते थे, काफ़ी मंत्री, मुख्यमंत्री, लेकिन अभी जो वर्तमान में जिस सीट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे जो ब्राह्मणों की जो वहाँ पे स्थिति बन पा रही है, टिकटों को लेकर जो उनका प्रतिशत बन पा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है चौंकाने वाला स्थिति हो सकता है, क्योंकि ये पूरी भूभाग मिथिलांचल और ब्राह्मणों का पूरी तरीके से यहाँ पे दबदबा है। लेकिन टिकट को लेकर जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहें? इस स्थिति में हम एनडीए का जो वोट बैंक है वो ब्राह्मणों का है, सवर्णों का है, अति पिछड़ों का, जदयू के माध्यम से अति पिछड़ों का है, और महादलित समुदाय में भी इनकी अच्छी खासी पैठ है। तो जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ों की सीट पर ज़्यादा कंसंट्रेट करती है और भारतीय जनता पार्टी सवर्णों पर में कंसंट्रेट करती है। तो इस तरह से जो देखा जाएगा तो 5 सीट बीजेपी लड़ा है दरभंगा में, तो 5 सीट में बीजेपी 1 सीट जीवेश मिश्रा जी को जो जात के भूमिहार है उनको दिया जा रहा है, ब्रह्मर्षि समाज से बिलोंग कर रहे हैं जान, और दूसरा 1 सीट राजपूत समाज से जो है आपको स्वर्णा सिंह को देने की पूरी संभावना है, गोरावा। तो 5 में 2 सीट सवर्ण को दिया गया बीजेपी की ओर से, और 3 सीट जो है उसमें 1 वैश्य है, दूसरा भी वैश्य है, कायाघाट और शहर, और 1 सीट यादव, शीला यादव जी को दिया देने की संभावना है। तो जाति क्वेश्चन को उन्होंने अच्छा से बनाया है। लेकिन फिर आप ब्राह्मणों को लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से लगातार, अगर यहाँ के वोट बैंक को लेकर या वोट प्रतिशत को लेकर बात करें, ब्राह्मणों का वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा अहम रखता है। इसमें एक है कि अगर सुनील चौधरी की टिकट काटे हैं तो उनकी वही समाज से दिए, तो ये तो है कि जदयू भी सीट दे रही है, बीजेपी भी दी है, तो समीकरण के हिसाब से तो दिख रहा है कि सामंजस्य की स्थिति में ठीक ठाक अभी दिखी है। ये कम से कम जो है सो ये दरभंगा जिला, मधुबनी जिला ब्राह्मणों की जिला है, सवर्णों की जिला है, तो यहाँ कम से कम सीट दरभंगा में 1 सीट मिला है, जेडीयू दिया है, तो मधुबनी में भी जेडीयू खाते से 1 सीट होनी चाहिए, इसकी चर्चाएं चल रही है। और ब्राह्मण का 2 सीट वहाँ बीजेपी दे दिया, तो यही जेडीयू ने जो है सो छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ जेडीयू दे दिया, तो यहाँ 1 जेडीयू दिया, तो 1 जो है सो ब्राह्मण उसने दिया। लेकिन एक बात चर्चाएं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण सीट नहीं, ब्राह्मण को नहीं दिया, कि ये बात की चर्चा है जिला कि भूमिहार बरादरी है जीवेश मिश्रा जी, काउंट ब्राह्मण में उसको करने की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने ब्राह्मण सीट नहीं दिया, इसी चर्चा हो रही है यहाँ। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे दरभंगा में, तो काफ़ी सारे ऐसे ब्राह्मण, बीजेपी में अगर बात करें तो पूरी तरीके से ब्राह्मणों को लेकर क्या लग रहा है, जो कि निराशा मिलती नज़र आ रही है। जिस तरह का संभावना पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो संभावित सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, चेहरों को लेकर बात कर रहे हैं, निराशा ब्राह्मणों को लेकर, इतना बड़ा भूभाग ब्राह्मणों का पूरा क्षेत्र होने के बावजूद भी ब्राह्मणों के प्रति जो है सो जो वातावरण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि विपक्षी क्या कर रहा है। तो विपक्षी अगर ब्राह्मण का सीट देता है तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ऐसा ना चर्चा हो, इस चर्चा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना होगा, जदयू को लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम कैसे रोक पाएँ, ये मेरा समीकरण है, ये हमारे विपक्षियों को न जाए। लेकिन विपक्ष ये रणनीति बना रही है कि ब्राह्मण सीट हम उधर दें, जैसे कि स्नातक का सीट था, स्नातक में अनिल झा जी हैं, राजद के कैंडिडेट हो गए। जी 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 जी। स्नातक उम्मीदवार कभी भी राजद से नहीं मिला है, मतलब ब्राह्मण को, लेकिन उसने सिंगल दिया कि मैंने ब्राह्मणों को भी टिकट देना शुरू किया। और जैसा कि संभावना हो रही है, कांग्रेस के ये बेनीपुर में उम्मीदवारी की संभावना हो रही है, बहादुरपुर में भी सुना जा रहा है कि ब्राह्मण उम्मीदवार देने जा रही है। तो अगर ऐसा करता है कि कांग्रेस
उधर से ब्राह्मणों को टिकट देता है और ये विरोधी जो खेमा है वो कहने में कामयाब हो जाते हैं कि आप पर भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी के कारण ब्राह्मणों का वोट मिलता है, लेकिन ब्राह्मण को वोट सीट जो है तो इसका खामियाजा हो सकता है, जो कि खामियाजा जो है पार्टियों को झेलना पड़ सकता है। संभावना है, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट आप लेते हैं तो चर्चा तो निश्चित होगी ना, आपने ब्राह्मण को सीट नहीं दिया, तब तो मधुबनी के 2 सीट जो ब्राह्मण के हैं उससे आप दरभंगा में बढ़ाना चाहेंगे कि विनोद नारायण झा जी भाजपा बेनीपट्टी और इधर झंझारपुर नीतीश मिश्रा जी से आप दरभंगा को भजाना चाहेंगे, ऐसी हो सकती है। अब ये पता चलेगा कि अब उसमें कितने ये कामयाब हो पाते हैं। अगर बात करें अंत में लोजपा को लेकर, जो एनडीए से अंत समय में अलग हो गया, लोजपा की क्या स्थिति बन सकती है? लोजपा ने एक साफ शब्द में कहा जो कि बीजेपी जहाँ पे बीजेपी के रहेंगे वहाँ पे उम्मीदवार, वहाँ पे उनकी उम्मीदवारी नहीं होगी, जहाँ पे जेडीयू के उम्मीदवार होंगे हर सीट से वो अपनी उम्मीदवारी उतारेंगे। क्या लग रहा है लोजपा किस तरह से एनडीए को और गठबंधन को नुकसान पहुँचा पाएगी? उसका जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी पर वो काम कर रहा है, के साथ समझौता नहीं करेंगे, वहाँ उम्मीदवार देंगे। तो उसका ये मतलब है कि हम केंद्र में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हैं, वहाँ हम उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं और जेडीयू के सीट पर हम उम्मीदवार देंगे। तो कहीं ना कहीं इसका ये मीनिंग है कि कल होकर चुनाव में इनको शिकस्त देंगे, उनका वोट काटेंगे तो अधिकांश बीजेपी की सीट जीतेगी और मैं जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन हमारा उसका मकसद है कि लोजपा जीते ना जीते, लेकिन बीजेपी को मजबूत करना चाहता है कि ज़्यादा सीट बीजेपी जीतेगा, कम सीट जदयू रहेगा, तो चीफ मिनिस्टर जो है सो भारतीय जनता पार्टी के हो, ये स्ट्रेटजी पर ये काम कर रहा है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी चल रही है जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अगर ज़्यादा सीट मिली तो फिर वहाँ संभावना कुछ लोजपा को लेकर या और भी इस तरह की स्थिति बन सकती है। इस स्थिति बन सकती है, इसीलिए ये क्या किए हैं कि ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम जनता, दूसरी बात ये कन्फ्यूजन भी दे रहे हैं कि लोजपा के साथ मेरा भाजपा का गठबंधन है, लोगों के बीच में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जदयू भाजपा गठबंधन नहीं है, मेरा लोजपा और भाजपा का गठबंधन है, क्योंकि लोगों को ये भ्रमित कराएंगे भाजपा के लोगों को कि हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है। ये बहुत तरह का द्वंद्व फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या खिचड़ी है, लोग तो कह रहे हैं कि खिचड़ी में कहीं भारतीय जनता पार्टी न शामिल हो, कि भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिसी हो कि आप ऐसा करो, कन्फ्यूजन पैदा करो। तो मुख्यमंत्री को लेकर हो सकती है इस तरह की मारामारी? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के ही मामले पर में घेराबंदी की ये साजिश है और लोजपा सीट वैसा ही दे रहा है अपनी जगहों पर जहाँ पर वो चुनाव जदयू का लड़ रहा है, वो इसलिए ऐसा देना चाह रहा है कि वहाँ पर में वोट का कटाव हो और आज कैंडिडेट उसी तरह का देना चाह रहा है कि वो वोट कटेगा तो वो बीजेपी का वोट नहीं कटेगा, वो जेडीयू का वोट कटेगा। इस तरह का कैंडिडेट वो खोज रहा है, जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है इसकी चर्चा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार सिटीजन आवाज़ से चुनाव को लेकर चुनावी चर्चा हम देख रहे थे। लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी सिटीजन आवाज़ के सह संपादक डॉक्टर अंजीत चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ बात कर रहे थे और बता रहे थे जी कि किन सीटों को लेकर लगातार ये पूरी तरीके से आप विश्लेषण हमारे साथ देख रहे थे चुनावी चर्चा को लेकर, मिथिलांचल को लेकर। तो लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ आप बने रहे। चुनाव को लेकर हम आपके बीच लगातार बने रहेंगे। हर एक विधानसभा से हम आपको बताएंगे कहां से किसकी बढ़त मिल रही है, कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से किसको वहां मुंह खाना पड़ रहा है। तो लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें और चुनाव में वोट जरूर करें। ये आपका अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, हम सबका अधिकार है। तो चुनाव में वोट जरूर करें। धन्यवाद।